देखो, आज जो होगा सेकेंड पेपर के अंतर्गत पहले हम लोग पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस। तो अगर कोई आपसे रस पूछे तो आप क्या कहेंगे? कि कविता को पढ़ने में, नाटक को देखने में जो मन में आनंद उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? रस। तो 1 मिनट में लिख लो इसका परिभाषा। लिखो। कविता को पढ़ने में, कविता को पढ़ने में, नाटक को देखने में, नाटक को देखने में जो मन में आनंद उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस। अच्छा, हम बता दें कि रस पूरे 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन 9 में मात्र 2 ही रस पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है वीर रस। पहला कौन रस? वीर रस। देखो, रस में 4 भाव होते हैं। एक अस्थाई भाव, एक विभाव, एक अनुभाव, एक संचारी भाव। 4 गो माने भाव होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि वीर रस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब उत्साह नामक, समझना पहले, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है। 4 का भाव कहिएगा: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। हालांकि वीर रस का अस्थाई भाव कोई पूछेगा तो आप उत्साह बताएंगे और कहेंगे कि जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो वहाँ जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे कौन सा रस कहते हैं? वीर रस कहते हैं। तो चलो लिखते हैं हम इसको। देखो, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है, और संचारी भाव से मिलता है, तो वहाँ जिस रस की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। याद कर लो कि जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है और वहाँ जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं। याद कर लो। हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? सेकेंड हिंदी है। रस का परिभाषा लिख दिया गया, वीर रस का परिभाषा लिख दिया गया। उदाहरण में सुनो। उदाहरण में कहोगे, मैं सत्य कहता हूँ सखे। तो बढ़िया से याद करो। एग्जाम्पल आदि अभी मैं सत्य, अभिमन्यु कह रहे हैं मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे। उदाहरण में लिखा जाता है 1 नंबर की परिभाषा पर, 1 नंबर एग्जाम्पल पर। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज, यमराज से भी अधिक, यमराज से भी अधिक प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। आप लिख लीजिए इसको, ये आएगा आज नहीं कर। सिंगार, सिंगार रस, ये 2 रस पढ़ना है, एक वीर रस, एक सिंगार रस।
अच्छा, जब श्रृंगार किया जाता है तो क्या बढ़ता है मालूम है? प्यार, प्रेम बढ़ता है। श्रृंगार करने से प्रेम बढ़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा श्रृंगार रस किसे कहते हैं, देखिए ये तो कहेंगे कि जब रति नामक अस्थाई भाव, कौन भाव? रति। रति याद रखिए, उसमें उत्साह था ना, इसमें रति। कहेंगे जब रति नामक अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है तो वहाँ पर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण ये भी याद कर सकते हैं, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। समझे? याद है उदाहरण? या सोहा तोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनोह नीलमन शैल पर आपी परियो प्रभात। देखिए याद। अच्छा चलो लिख देते हैं तो याद कर लेना। लिखो, जब रति नामक अस्थाई भाव, क्षमा कर दो, बी भाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है और संचारी भाव से मिलता है तो वहाँ जिस रस की उत्पत्ति होती है तो वहाँ जिस रस की उत्पत्ति होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। आप उदाहरण में लिख सकते हैं, हे खग मृग, ये मोबाइल पर डलाया जाएगा, मोबाइल पर भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पर। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। चलाऊ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे हुआ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता जी के नयन जो है मृग के समान है। सीता जी का नयन किसके समान है? मृग माने हिरण के समान। तो दो रस आपने पढ़ा, एक श्रृंगार रस और एक वीर रस, दोनों का आपका परिभाषा भी याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिख लिए सब लोग।